तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 11/9/2023 डेट के लिए है। इससे पहले कि सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। ओपन करके कमेंट में लिंक देख सकते हो। अच्छे से तैयार कर लो, मिड टर्म के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, ए सर्वे conducted on 20 families in a locality by a group of students resulted in the following frequency table for the number of family member in a family. Find the mean of the data. छात्रों के एक समूह द्वारा एक इलाके में 20 परिवारों पर किए गए एक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप एक परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए निम्नलिखित आवर्ती तालिका प्राप्त हुई है। आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये परिवार का आकार है, यानी फैमिली साइज, और परिवार की संख्या, नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पर मेंशन किया गया। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा, तो ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन। ओके, तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन। यहाँ पर परिवार का आकार, परिवारों की संख्या, फैमिली साइज, नंबर ऑफ फैमिलीज सेम लिख लिया गया है। ठीक है ना, सीधा करके। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। परिवारों की संख्या यानी नंबर ऑफ फैमिलीज़ को मानते हैं FI। ठीक है, क्या मानते हैं? FI। चाहो तो आप F भी मान सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। अब ध्यान से देखो, अगला बॉक्स होता है XI का। ठीक है ना, तो XI निकालते कैसे हैं, ध्यान से समझो। आपको यहाँ जो वर्ग अंतराल दिया गया है, क्लास इंटरवल, इस पर आपको फोकस करना है। 1 से 3 है तो मतलब 1 + 3 करना है, बटे में 2 करना है, मतलब आधा करना है। 4 बटे में 2 बराबर कितना आएगा? 2। तो यहाँ पर लिखा गया 2। अब मैं ये समझने के लिए लिख दिया हूँ 1 कि 1 + 3 करके 2 करना है, यानी कि आधा करना है। बटे 2 का मतलब आधा करना है, तो 2 मिलेगा। ठीक है, फिलहाल ये लिखा नहीं जाता। ठीक है, अगले स्टेप में 3 + 5 करोगे। 3 + 5 बटे में 2 मतलब 5 × 3 = 8 बटे में 2 मतलब 4 आएगा। तो यहाँ पर मैंने समझने के लिए लिख दिया 3 + 5 बटे में 2 बराबर 4। 5 × 3 = 8 बटे 2 बराबर 4 आएगा। 2 चौके 8। ठीक है, अब देखो ध्यान से। चाहो तो आप बार बार इसे प्लस करो। 7 × 5 = 12, 12 का आधा करो, बटे 2 करोगे 6 आएगा। फिर 9 × 7 = 16 का आधा 8 आ जाएगा। फिर 9 और 11 20 का आधा 10 हो जाएगा। या फिर केवल 2 निकाल लो। ध्यान से समझो, 1 + 3 4 हुआ, 4 का आधा 2 आया। 3 + 5 8 हुआ, 8 का आधा 2 यानी बटे 2 किया, 4 आ गया। अब इन दोनों के बीच में गैप देखो, 2 और 4 के बीच में गैप का मतलब 4 - 2 कर दो। 2 का गैप चल रहा है, तो आगे 2 प्लस करते बढ़ जाओ। ठीक है ना, 4 × 2 = 6, 2 × 8, 2 × 10। समझ गए? 2 निकाल लो, फिर गैप निकाल लो। 4 - 2 कितना आएगा? 2। तो आगे 2 प्लस करते चलो। 4 में 2 मिलाओ 6, 2 8, 2 10, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो। अगला बॉक्स होता है ये FI, ये XI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ लिखा गया FI × XI। ठीक है, ध्यान रखना। तो FI समझने के लिए 7 को 2 से गुणा करोगे 14 आएगा। तो मैंने समझने के लिए लिखा है 7 × 2, ये लिखा नहीं जाता। इसी प्रकार आगे 8 × 4 करोगे, 8 × 4 = 32 आएगा। फिलहाल ये लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट 32 लिखना है। ठीक है, अब समझ गए हो तो आगे देखो। 2 को 6 से करो 12, 2 को 8 से करो 16, 1 को 10 से करो 10। फिर से देख लो ध्यान से। इस बॉक्स के लिए FI XI का मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 2 से करो 14 आएगा। 8 को 4 से गुणा करो 32 आएगा। 2 को 6 से करो 12, 2 को 8 से करो 16, 1 को 10 से करो 10 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो। आगे FI को जोड़ते हैं, इसे बोलते हैं सिग्मा। तो ऐसे सिग्मा लगा के FI साथ में लिख देते हैं, और टोटल ये जोड़ेंगे 7 8 2 2 1 तो आएगा 20। इधर भी सेम, इससे मतलब नहीं होता। ठीक है, ये जो FI XI निकला इसको प्लस करते हैं। ये FI XI है तो हम लगा देते हैं साथ में सिग्मा, लिख देते हैं सिग्मा FI XI, और टोटल ये प्लस करो 14 32 12 16 10 तो आएगा कितना? 84। ठीक है, तो आगे लिखोगे माध्य यानी कि मीन बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बटे में सिग्मा FI। चाहो तो आप सिग्मा FX बटे में सिग्मा F भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सिग्मा FI XI 84 है, रख दिया गया। सिग्मा FI 20 है, रख दिया गया।
डिवाइड करोगे तो 4.2 आपको आंसर मिलेगा, 4.2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ये वर्कशीट कंप्लीट है। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।